Hello dear student, today we are going to discuss about determinant method. Determinant method is also called as Cramer's rule. Here first condition is we have to write linear equation in the form of general form. Ax plus by is equal to c. General form of linear equation in two variable. यहाँ पे आपको मालूम है x and y are two variable, their degree is also 1 and a b c are real numbers. So simultaneous जो इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन, उसमें हमें क्या करना होता है, दो इक्वेशन दिए होते हैं. फर्स्ट वन इज a1x plus b1y is equal to c1. This is first equation. And second equation is a2x plus b2y is equal to c2. दो इक्वेशन दिए हुए, यहाँ पे हमें d की वैल्यू निकालनी है. d इज इक्वल टू d is equal to a1 b1 a2 b2. This is equal to c1 b1 c2 b2 and dy is equal to a1 c1 a2 c2. आपको मालूम है यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालते हैं. डिटरमिनेंट में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है. a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आएगा, c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2. यहाँ पे dy की वैल्यू a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2. अगेन जब हमें तीनों वैल्यू मिलेगी d dx एंड dy, फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग फार्मूला dx अपॉन d एंड y की वैल्यू dy अपॉन d. दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमें a1x एंड b1y इक्वल टू c1, a2x एंड b2y प्लस b2y इज इक्वल टू c2. यहाँ पे हमें इसे कॉलम नंबर 1 बोलेंगे, इसे कॉलम नंबर 2 और इसे कॉलम नंबर 3. 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. ओके, यहाँ पे हमें ये फार्मूले लर्न करने के लिए एक नंबर देता हूँ आपको 1 2 3 2 1 3. हमें क्या करना है, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड रो. यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो में a1 a2 एक, और यहाँ पे b1 b2 फर्स्ट एंड सेकंड रो के जो कोएफिशिएंट है हमें लिखने हैं, d की वैल्यू निकालेंगे. देन dx, उसके बाद आता है 32, 12 के बाद 32. तो 32 का मतलब थर्ड कॉलम पहले c1 c2, उसके बाद सेकंड कॉलम b1 b2, उसके बाद आता है 13 का मतलब फर्स्ट कॉलम पहले, उसके कोएफिशिएंट लिखना a1 a2 dy की वैल्यू निकालने के लिए, और उसके बाद थर्ड कॉलम c1 c2.
ऐसे हम इसे लर्न कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन 1 इज गिवन एज fill in the blanks with correct number. First example is given as 3, 4, 2, 5. By determinant method find the value of this example. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद अगेन बॉक्स इज गिवन इंटू 4 इज इक्वल टू एक बॉक्स दिया है -8 इज इक्वल टू अगेन बॉक्स. This is activity based equation. We have to multiply, cross multiply 3 into 5, then -2 into 4 is equal to 3 into 5 कितने होते हैं 15. 15 minus 8 is equal to 7. 2 into 4 is that is 8. 8 is also given. Then second example, question 2. Find the values of following equation. First is given -1, 7, 2, 4. क्या करना है हमें? -1 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -7 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 4 दैट इज -4, -7 इंटू 2 -14. दोनों को सेम साइन दैट इज -4 प्लस 14 दैट इज 18 एंड साइन इज माइनस. सेकंड एग्जाम्पल, -5 -7 3 0. Then again we write here as second example, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 5 इंटू 0 -3 इंटू -7. यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 0 दैट इज 0, -3 प्लस -7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा. 3 इंटू 7 दैट इज 21. So here we write as 21. 0 plus 21 is equal to 21. Third example, (7 upon 3, 5 upon 3, 3 upon 2, and 1 upon 2. Here we write as 7 upon 3 into 1 upon 2 minus 5 upon 3 into 3 upon 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 7 upon 3 into 1 half and minus 5 upon 3 into 3 upon 2. अभी मल्टीप्लिकेशन करना है 7 into 1 upon 3 into 2 minus 5 into 3 upon 3 into 2 that is 7 upon 6. 15 minus 15 upon 6. Then 7 upon 15 divided by 6. So here we write as -8 upon 6. अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा -4 upon 3.